अब उसको सुविधा ट्रांसपोर्ट की चाहिए, या तो वो गाड़ी लेके उतर जाए रोडों पे, तो पोल्यूशन की समस्या है भाई। पटाखों से तो कोई पोल्यूशन, देखो आप 5-6 चीजें हैं उनको छोड़ दो, उनमें पटाखा नहीं आता, पोल्यूशन का कोई रीजन नहीं है, पटाखों से ना पोल्यूशन होता है। तो इसलिए सरकार को पटाखे, चलो त्योहार का टाइम है, इस समय तो ग्रीन पटाखे आप लेके आओ मार्केट में भाई, 3 दिन 4 दिन ही रह गया दिवाली। पहले सरकारें सेकुलर होती, बनने की कोशिश करती, दिखाने की कोशिश करती थी कि भैया ये कर देंगे तो वो समाज नाराज हो जाएगा, उसको देख के ही सारी स्कीमें आती थी, और त्योहारों पे भी गाइडलाइन उनके हिसाब से आती थी कि भैया उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेशक सनातनी तो 60 साल से परेशान था, वो उसके साथ दुनिया भर की चीजें होती रही हैं, बर्दाश्त करता रहा है, वो कहते थे झेल जाएगा, लेकिन वो तबका नाराज ना हो। इसलिए जो है अब की बार सनातनियों ने ठाना कि नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार अपनी बिठाओ और फिर उससे काम लो। चमचे कहते हैं ना कि अंधभक्ति है, अंधभक्ति, अरे भाई देख ले कि हम क्रिटिसाइज वहाँ उनको पकड़ते भी हैं, जहाँ पे उनसे गलतियां होंगी वहाँ पे बोलते भी हैं। इसको बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं कि ये कहते हैं ना, ये समर्थक होते हैं कि भैया तुम अच्छा काम कर रहे हो ठीक है, लेकिन जहाँ गलत है वहाँ बोल भी रहे हैं। ये नहीं कि बल्कि मतलब कहने के अंधा गाए बहरा बजाए और फिर सुनाई ना दे किसी को। क्या नाम है भाई साहब आपका? AK चौबे। अच्छा भाई साहब, देखिए जिस प्रकार दिल्ली के अंदर ये पटाखों पर जो है अब की बार ग्रीन पटाखों पर प्रतिबंध हटा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रतिबंध हटा है तो दिखना भी तो चाहिए, धरातल पे कहीं दिखना चाहिए ना। ग्रीन पटाखों पे अगर आपने परमिशन कोर्ट से ली है तो ग्रीन पटाखे लोग बेचते हुए नजर आना चाहिए, लोग खरीदते हुए। 3 दिन दिवाली रह गई, अच्छा कहाँ दिख रहा है पटाखे? अच्छा, आपने अगर इस तरह का वो करा, यानी जुमला हो गया भाई, पब्लिक की नजर में 3 दिन दिवाली रह गई। अब क्या, पटाखे तो 3 दिन 4 दिन पहले ही बच्चों को खरीद के दिया जाता है। अच्छा, आज ग्रीन पटाखे ढूंढने निकला हूँ, मार्केट आपके सामने लगी है, कहीं ग्रीन पटाखा कोई बेच रहा है। अच्छा, तो उनके विधायकों को, उनके कैबिनेट को देखना चाहिए। रेखा गुप्ता एक फ्रेश चेहरा थी, अच्छा, उनको लाया गया, हमें नहीं पता, हम तो बीजेपी को टॉप के लीडर जो है उनको देख के देते हैं वोटिंग। हम अगर समर्थक हैं तो हम मोदी जी के फैन हैं, मोदी जी के नाम पे वोट पड़ता है, उनके फेस पे पड़ता है। मोदी जी पे विश्वास करते हैं, इसलिए उन्हें पता है जो भी कैंडिडेट अपॉइंटमेंट करेंगे वो कैंडिडेट जो है खरा उतरेगा। तो पब्लिक थोड़ी मायूस है इस चीज को लेके। बाकी मैं एक चीज को लेके और बड़ा मायूस हूँ, लॉन्ग रूट की बसें हट गई, JBM की सिर्फ बसें चल रही हैं, बाकी बसें कहाँ है भाई? लॉन्ग रूट की हटा दी, और सारा जितना पब्लिक का ट्रांसपोर्ट है वो सारा बर्डन जो है मेट्रो पे पड़ रहा है। और मेट्रो के जितने टॉप के 5 स्टेशन 6 स्टेशन, उनकी लिफ्टें खराब हो रही हैं क्योंकि ओवरलोड हो रहा है सब कुछ। स्टेयर जो है, सीढ़ियाँ, उनकी मरम्मत, और वो लोग सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहे हैं, भीड़ इतनी ज्यादा क्राउड है। तो ये सारी चीजें, त्योहार का टाइम है, गवर्नमेंट को यहीं तो निपुण होकर काम करना होना है, यहीं तो उसकी काबिलियत देखी जाती है। लेकिन जिस समय केजरीवाल की सरकार थी उस समय बसों को लेकर के बहुत कहा जाया करता था कि भाई केजरीवाल जो है उन्होंने पिछले 10 साल के अंदर बसें जो है समाप्त कर दी। अब ये जो देवी बसें चलाई है, मोहल्ला बसें चला दी हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर आपने जैसे कहा है, हम भी देखते हैं कि लॉन्ग रूट की बसों की आवश्यकता है। तो ये कहा करते थे कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम बसें बढ़ा देंगे, दिल्ली को आज 10,000 बसों की आवश्यकता है, और ये सब चीजें कहाँ पर धरातल पे क्यों नहीं दिखाई दे रही? अरे 2000 बसें तुम डाल के ही उनको बंद करते ना, 2000 रोड पे उतार देते। मैं नहीं कह रहा 10,000 की रिक्वायरमेंट है, 10,000 के 10,000 उतरेंगी तो बहनों को उनको बंद करना था। 2-4 हजार बसें तुम डाल देते, ट्रांसपोर्ट कम से कम सुचारू रूप से चल रहा होता, लोगों को आवाजाही में दिक्कत नहीं होती। त्योहार का टाइम है, आपको केजरीवाल को क्यों हटाया? 27 साल बाद बीजेपी को लाने का मकसद यही था कि बीजेपी जो काम गड़बड़ कर रहा था, वो दिक्कतें हो रही थी केजरीवाल के टाइम में, वो चीजों से इनको निजात मिले। इस तरह यहाँ के लोगों ने वोट देके अगर बीजेपी को लाया, तो बीजेपी का परम कर्तव्य यह था कि ट्रांसपोर्ट बाधित ना हो, ट्रांसपोर्ट सुचारू रूप से चलता रहता, आवाजाही में दिक्कत नहीं होती। आज लॉन्ग रूट की बस खत्म हो गई है, जो छोटी रूट की बसें उनने ग्रीन चलाई है इलेक्ट्रिक, ये छोटे रूट की हैं। अगर आपको जाना है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर, इससे ज्यादा तो नहीं ले जाती हो। तो वही दिक्कत आ रही है हमारे लिए बहुत ज्यादा कि भैया ये सारी चीजें इतनी बढ़िया गवर्नमेंट अगर वहाँ पे केंद्र में काम कर रही है तो उसकी नजर के, उसकी निगाह दिल्ली पे भी पड़ना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में पूरा कैबिनेट है और टॉप A ग्रेड के नेता रहते हैं, तो उनको देखना चाहिए। परवेश वर्मा उनके कैबिनेट में इतने गद्दावर मंत्री, उसके बाद कपिल मिश्रा जी हैं, ये सब काम करने वाले लोग, और भी बहुत सारे विधायक दिखे बरसातों में, काम सराहनीय है, लेकिन काम और थोड़ा स्पीड चाहिए, जुमला नहीं चाहिए। आपने पटाखे का करा, वो मेरे को दिख नहीं रहा है, कहीं नदारत है पूरी मार्केट में। तो ये चीजें जो है ना मायूसी करती हैं। आप 5 साल ही रहोगे ना, 5 साल बाद फिर पब्लिक अल्टरनेट लेके आए, तो वो नहीं चाहिए। बीजेपी को बिठाने का मतलब था बीजेपी 10-15 साल दिल्ली को बढ़िया करके उसके बाद आगे सोचे पब्लिक। लेकिन देखिए जिस प्रकार ये कहते हैं कि भाई यमुना जी की सफाई को लेकर के कहा जाता था कि भाई हमने यमुना जी की सफाई कर दी, आपने पीछे बयान भी देखे होंगे। यमुना जी की सफाई तो जो प्रकृति ने करी है, देखने को मिल रहा है अब जैसी बरसात
बरसात समाप्त होती है यमुना जी फिर काली होगी। ये दिखाने के लिए कर रहे हैं या कुछ काम करने की इनकी इच्छा भी है? देखिए, जमुना जी का इन्होंने जो किया शुरुआती दौर में, भाई सरकार ने शपथ नहीं लिया, उससे पहले ही काम शुरू कर दिया था। एलजी वाला सुरूफा बंद हो गया, लोगों के कान तर पक गए थे सुन सुन के, हर काम एलजी रोक दे, अब नहीं हो रहा है। जमुना जी में बहुत हद तक काम किया गया, वो दिखा भी। आज देख लो घाट बनाए गए हैं जो छठ पर्व पे, वो घाट मैंने खुद देखे अपनी आंखों से, ठीक लगा। ठीक है, गाजीपुर का कूड़ा का कह रहे थे 10-12 फीट कम करेंगे, वो हुआ, थोड़ा बहुत रह गया, चलो वो भी हम कोई उस पर हमें कंप्लेन नहीं है, करेगी सरकार। लेकिन सरकार को बहुत सारी बेसिक चीजें पब्लिक की जो जरूरतें हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। वो स्कीमें जो तुमने बोली वो चलनी चाहिए लोगों तक। 2500 रुपए का आज तक जो है कहीं नामो निशान नहीं है, कहीं सुनाई भी नहीं देता कि 2500 रुपए कोई बात कही। बिल्कुल 2500 रुपए को इतना जोर शोर से लेके आए थे कि हर महिला को देंगे, आज देख लो उनके खाते में साल हो गया नहीं आया। तो ये सारी चीजें बीजेपी के टॉप के लीडरों को देखना पड़ेगा। रेखा गुप्ता एक फ्रेश चेहरा थी, उनको कोई नहीं जानता था, हमें भी नहीं पता था कि रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट होंगी। हमें लगा नया है, फ्रेश है, बहुत अच्छा काम कर भी रही हैं। लेकिन ज्यादातर जो चीजें हैं पब्लिक के हाथ में पहुंचने, पब्लिक तक पहुंचने की डायरेक्ट स्कीमें हैं, वो नदारत है। उस पर बीजेपी को काम करना। 4 साल मान लो, साल भर आपका है, चलो ठीक है इसमें चला जाएगा भैया, लेखा जोखा और ये माइनस प्लस गुणा भाग करने में सरकार का। लेकिन उसके बाद सरकार अगर नहीं कंटिन्यू काम करेगी तो आगे सोचना पड़ेगा। सरकार के बारे में पब्लिक जो है फिर उठा देगी, क्योंकि लिकर पॉलिसी और दुनिया भर की चीजों से त्रस्त थी केजरीवाल के। 5 टाइम बैठ के वो नमाज जैसे पढ़ते हैं वो कॉन्फ्रेंस कर देता था और इससे ज्यादा काम नहीं होता था, इसलिए पब्लिक ने उसको झाड़ू लगा के निकाला। अगर बीजेपी को लाया, बीजेपी का परम कर्तव्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बाधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऐसी चीज है कि आवाजाही अगर रुक जाए, लोगों को तकलीफ हो तो वो रोष रहता है, वो जल्दी खत्म नहीं होता, टीस बनती है, फिर वो आगे चल के नुकसान करेगी। हाँ जी। देखिए भाई साहब, जिस प्रकार ये सरकार बदली थी, दोबारा पटाखों पर आते हैं। देखिए पटाखों की जैसे पिछली सरकारें थी वो प्रयास क्यों नहीं किया करते थे, क्योंकि अन्य त्योहारों पर, हिंदू धर्म के जो त्यौहार हैं, हर्षोल्लास के त्यौहार हैं, ये सरकार चैलेंज कर रही है कि दिल्ली, ऐसा चैलेंज कर रहे हैं कि दिल्ली शायद इसी बार जो है दिवाली बनाएगी। अभी जो है उन्होंने करवा चौथ बनाया, इससे पहले दिल्ली के अंदर कोई त्यौहार ही नहीं होते थे। नहीं, त्यौहार होते थे पहले, सरकारें सेकुलर होती बनने की कोशिश करती, दिखाने की कोशिश करती थी कि भैया ये कर देंगे तो वो समाज नाराज हो जाएगा, उसको देख के ही सारी स्कीमें आती थी। और त्योहारों पे भी गाइडलाइन उनके हिसाब से आती थी कि भैया उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेशक सनातनी तो 60 साल से परेशान था, वो उसके साथ दुनिया भर की चीजें होती रही हैं, बर्दाश्त करता रहा है, वो कहते थे झेल जाएगा, लेकिन वो तबका नाराज ना हो। इसलिए जो है अब की बार सनातनियों ने ठाना कि नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार अपनी बिठाओ और फिर उससे काम लो। तो हम भी दिल्ली की सरकार से काम लेना चाहते हैं, और जो काम लेना चाहते हैं वो बोल रहे हैं आके। ये होता है, तुम चमचे कहते हैं ना कि अंधभक्ति है, अंधभक्ति। अरे भाई देख ले कि हम क्रिटिसाइज वहाँ उनको पकड़ते भी हैं, जहाँ पे उनसे गलतियां होंगी वहाँ पे बोलते भी हैं। इसको बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं कि ये कहते हैं ना, ये समर्थक होते हैं कि भैया तुम अच्छा काम कर रहे हो ठीक है, लेकिन जहाँ गलत है वहाँ बोल भी रहे हैं। ये नहीं कि बल्कि मतलब कहने के अंधा गाए बहरा बजाए और फिर सुनाई ना दे किसी को। तो इसलिए रेखा गुप्ता को साफ साफ ये चीज का है कि भैया जो आपने कहा था वो नहीं हुआ, क्योंकि नवभारत टाइम में, कल नहीं परसों का पेज है, पूरा भर के आया था नवभारत टाइम में कि सरकार ने बिना उसको बसें उतारे लॉन्ग रूट की बसें बंद कर दी। तो वो चीज दिखी हमें, क्योंकि हम लोग मेट्रो से दिन रात सफर करते हैं, हमें पता लग रहा है। अब हमें कष्ट हो रहा है ये कि सरकार इस तरह से कैसे करती है। पहले सफर करने से जो है जेब पर भी असर पड़ता है, जेब पे पड़ ही रहा है। आपने किराया बढ़ाया, जनता ने कुछ नहीं कहा, चलो ठीक है इतने टाइम बाद बढ़ाया मेट्रो का, 1 रुपया बढ़ा दिया आपने, वो भी झेल जाएगी जनता। लेकिन जनता तकलीफ वो नहीं झेलेगी जब बच्चों को लेके सफर करती है। अब उसको सुविधा ट्रांसपोर्ट की चाहिए, या तो वो गाड़ी लेके उतर जाए रोडों पे, तो पोल्यूशन की समस्या है। भाई पटाखों से तो कोई पोल्यूशन, देखो आप 5-6 चीजें हैं उनको छोड़ दो, उनमें पटाखा नहीं आता, पोल्यूशन का कोई रीजन नहीं है, पटाखों से ना पोल्यूशन होता है। तो इसलिए सरकार को पटाखे, चलो त्योहार का टाइम है, इस समय तो ग्रीन पटाखे आप लेके आओ मार्केट में, भाई 3 दिन 4 दिन ही रह गया दिवाली, और बाकी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सही करो। और बाकी जो स्कीमें केजरीवाल के टाइम चल रही थी वो कंटिन्यू करी आपने, वो बहुत बढ़िया है, उस पर हमें कोई वो नहीं है, कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन रेखा गुप्ता को ये सारी चीजें देखना चाहिए। त्योहार का टाइम है, आपने करा नवरात्रों में 2 घंटे बढ़ा दिया, वो अच्छा लगा, चलो ठीक है। लेकिन आप अगर दिवाली के पर्व पे ऐसी चीजें हो रही हैं और वो चीज दिख नहीं रही है तो बोलना पड़ेगा भाई, ये क्रिटिसाइज करेंगे आपको और भरपूर करेंगे रेखा गुप्ता जी। और आगे जो है इससे सबक लो कि छठ का पर्व आ
दोबारा उसमें दिक्कतें ना पेश आए लोगों को आने जाने आवाजाही में। और ये पटाखे के लिए कि अगर ऐसी बात है तो उसका भी आप अपने उस पे आके बोलो, मीडिया पे कॉन्फ्रेंस करके बताओ कि हाँ भाई ये रीजन है, इस वजह से दिल्ली में पटाखे नहीं दिख रहे। क्योंकि मैंने पटाखे वाले से बात की, वो कह रहा है 2.5 लाख रुपए तो यहाँ के सच्चो मांग रहा है जी लाइसेंस का। अब पता नहीं क्या बात है, सुनी सुनाई बात है, लेकिन ये गलत है अगर इस तरह का है। लाइसेंस अगर गवर्नमेंट ही जारी करती है, परमिशन वही देगी, तभी पटाखे आएंगे मार्केट में। धन्यवाद।